गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में स्वागत है। कल हम अकाउंट्स के अंदर वैल्यूएशन ऑफ शेयर के अंदर हमने प्रेफरेंशियल कैपिटल की वैल्यूएशन किस प्रकार की जाती है उसको हमने कल सीखा था। आज हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक प्राइवेट लिमिटेड है, 31 मार्च 2018 को निम्नलिखित शेष है। शेयर कैपिटल दिया गया है आपको क्वेश्चन में 20,000, 10% प्रेफरेंशियल है, 10 ईच फुली पेड अप है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 लाख रुपए, यानी कि हमने शेयर होल्डर से 2 लाख रुपए मंगा रखे हैं प्रेफरेंशियल वालों से। 80,000 है, 10 ईच है, वो भी फुली पेड अप है, यानी कि उनसे पूरा पैसा मंगवा रखा है, यानी कि 8 लाख रुपए। एक सरप्लस दिया गया आपको क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज का। डिबेंचर्स दिए गए हैं 1 लाख के, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया गया है 1 लाख का, और क्रेडिटर दिए गए आपको 1 लाख रुपीज के, यानी कि आपकी टोटल जो लायबिलिटी है वो 15 लाख की शो कर रहा है। इसके अलावा फिक्स एसेट आपकी जो कॉस्ट में दी गई है वो है 12 लाख रुपए, यानी कि आपने बुक्स में 12 लाख रुपए शो किए हुए हैं। करंट एसेट आपको दिए हुए 2 लाख रुपए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपको दिए गए 50,000, और डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स भी आपको दिए गए क्वेश्चन में 50,000 रुपए। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल इन एरियर ऑफ फॉर 2 ईयर, यानी कि आप लोगों का प्रेफरेंशियल वालों को 2 साल का डिविडेंड अभी बकाया है, यानी कि आप लोगों ने अभी तक उसको दिया नहीं है। उसके बाद उसने क्वेश्चन में बोला गया है द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट आर 10,50,000 एंड द करंट एसेट 1,50,000, यानी कि मार्केट में आप अगर अपनी फिक्स एसेट को आज प्रेजेंट में अगर आप सेल आउट करते तो आपको 10,50,000 रुपए मिलते, जबकि हमने बुक्स में कितना शो किया हुआ है 12 लाख रुपए, और आज आपको मिलेंगे कितने 1050। इसी प्रकार आपकी करंट एसेट कितने की शो की गई है 2 लाख रुपए की, जबकि मार्केट में आज आपको कितने मिलते हैं अगर उसको आप सेल आउट करते तो 1.5 लाख रुपए। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल इफ, पहली सिचुएशन में क्या बोला, प्रेफरेंशियल फॉर कैपिटल एंड डिविडेंड बोथ, यानी कि जो भी प्रेफरेंशियल है और जो प्रेफरेंशियल की कैपिटल्स है और डिविडेंड है दोनों पर पहला पूर्वाधिकार है, यानी कि इक्विटी शेयर से पहले हमेशा प्रेफरेंशियल वाले के कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा और डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा पहली सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन में इन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंशियल फॉर क्रेडिटर कैपिटल ओनली। सेकंड सिचुएशन में क्या बोला, कैपिटल पे राइट्स है, तीसरे वाले में बोला डिविडेंड पे राइट्स है, और चौथे वाले में आपको बोला कि ना तो प्रेफरेंशियल वालों को कैपिटल पे राइट्स है और ना ही उनका डिविडेंड पे पहले राइट्स है। तो आप लोगों को कल सबसे पहले बताया था आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले तो आप लोग हमेशा याद रखना, आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले कैलकुलेट ऑफ नेट एसेट्स। अब ये नेट एसेट कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको इसमें 2 तरीके सिखा रखी है। क्वेश्चन में जैसा आपको डाटा दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको मेथड अप्लाई करना होगा। सबसे पहले देखो आपको इस बार क्वेश्चन में फिक्स एसेट का डाटा दिया हुआ है, तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, क्या क्या दिया हुआ है देखो। आपके फिक्स एसेट में दिया हुआ है 12 लाख रुपए, यानी कि आप लोगों की जो एसेट्स आएगी, यानी कि फिक्स एसेट्स बुक्स में शो कर रहा है 12 लाख रुपए, और हमारे को क्वेश्चन में दिया गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए। अगर हम उसको माइनस भी करते हैं तो भी 12 लाख माइनस 1 लाख 11 लाख आता है, लेकिन हमें बुक वैल्यू से कुछ ट्रांजेक्शन करना है क्या, नहीं। हमें हमेशा चाहिए कौन सा होता है रिलाइजेबल वैल्यू। हमेशा याद रखना आपको, हमेशा यहाँ पे कौन सा वाला वैल्यू चाहिए होगी, हमेशा रिलाइजेबल वैल्यू। वो कितनी आपको क्वेश्चन में दी गई है 10,50,000, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 10,50,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद और कौन सी एसेट दी गई है हमारे क्वेश्चन में, करंट एसेट दी गई है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए करंट एसेट्स कितने की रिलाइजेबल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 2 लाख रुपीज बुक में दी गई है, लेकिन आप मार्केट में सेल आउट करने जा रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है 1,50,000 रुपीज। इसके अलावा देखो क्या क्या एसेट में दिया हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मैंने आपको कहा था जब भी आप एसेट लोगे सारी एसेट लेनी है सिर्फ 2-3 ट्रांजेक्शन को छोड़कर। पहली ट्रांजेक्शन कौन सी थी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो गए, या फिर थर्ड होगा P&L का डेबिट बैलेंस। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको छोड़ना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी आपको क्या करना है यहाँ पे एसेट के अंदर इंक्लूड नहीं करना।
इसका मतलब आपके यहाँ पे टोटल कितनी एसेट आएगी, 2 ही एसेट आएगी। अगर आप इसका टोटल करते हो तो कितना आ जाएगा, 12 लाख रुपए। यानी कि यह आपका ग्रोस एसेट आएगी, क्या आई, ग्रोस एसेट्स आई, यानी कि ए का पॉइंट आया 12 लाख रुपए। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना था, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में आपको क्या क्या लेना था, सारी लायबिलिटी को ले लेना, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस इन आइटम्स को छोड़कर बाकी सारे लायबिलिटीज ले लेना। अब देखो क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस शेयर भी दिया है, इक्विटी शेयर भी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया गया क्वेश्चन में, आपको डिबेंचर्स दिए गए हैं, कितने के आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डिबेंचर्स कितने के क्वेश्चन में, डिबेंचर्स आपके 1 लाख रुपीज के। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए कितना, 1 लाख रुपीज। इसके अलावा और कौन सी है लायबिलिटी दी हुई है हमें क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। याद रखना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर दिया गया है तो फिक्स एसेट में से माइनस हुआ होगा वो ट्रांजैक्शन, तो हमने उसका ऑलरेडी रिलेटिव वैल्यू लिख रखा है, तो इसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर इसके अलावा और कौन से लायबिलिटी दी हुई है, क्रेडिटर दिए हुए आपको क्वेश्चन में, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख लोगे, क्रेडिटर्स लिख लोगे, कितने के, 1 लाख रुपीज के। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए 1 लाख रुपीज, ठीक है। अगर आप इसका टोटल करते हो तो कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपीज। यानी कि आपकी जो ग्रोस लायबिलिटी यानी कितने की आ गई बच्चों, 2 लाख रुपए की। अब यानी ग्रोस लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, अब आपको क्या चाहिए हमेशा, नेट एसेट। और नेट एसेट कैसे निकलता है, जो भी आपकी ए में से बी माइनस कर दीजिए। यानी कि आप लोगों का 12 लाख रुपए टोटल एसेट थी, इसमें से अगर 2 लाख रुपए अगर माइनस करते हो तो कंपनी की जो नेट एसेट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 लाख रुपए। समझ गए, ये आप लोगों का टोटल वैल्यू आ गई नेट एसेट की। हमें नेट एसेट के बाद का क्या ट्रांजैक्शन करना है, कि उसने बोला था क्वेश्चन में कि आप लोगों के पास प्रेफरेंस शेयर भी है और इक्विटी शेयर भी है, लेकिन क्वेश्चन में 4 सिचुएशन में बोली गई है। मेनली कौन सी रहती है, पहली वैल्यू जिसमें वो कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर दोनों, डिविडेंड दोनों का ट्रांजैक्शन ऐड होता है उसके अंदर। यानी कि देखो पहली सिचुएशन में इसमें क्या बोला हमें क्वेश्चन में, आपको प्रेफरेंशियल मतलब यानी कि पूर्वाधिकार, यानी कि किसी का अधिकार है, कैपिटल प्लस डिविडेंड दोनों का राइट्स है ना, कैपिटल प्लस डिविडेंड दोनों का राइट्स है। तो आप लोगों के पास टोटल नेट एसेट कितनी है क्वेश्चन में, 10 लाख रुपीज। तो आप लोगों को कल मैंने आपको बताया था, अगर दोनों राइट्स है तो आप क्या कीजिए, कंपनी की जितनी भी नेट एसेट है उसमें से माइनस कर दीजिए प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस उसका जो भी डिविडेंड है वो उसको माइनस कर दीजिए। उसके बाद डिवाइड कर दीजिए किसका, आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये आप यहां रखना, वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकाल रहे हो, वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स। याद रखना आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है ये किसके अकॉर्डिंग हो रही है, अगर प्रेफरेंशियल कैपिटल वालों को कैपिटल का भी पहला अधिकार है और डिविडेंड का भी पहला अधिकार है, तो आपको क्या करना है, आपकी नेट एसेट कितनी आई बच्चों क्वेश्चन में, 10 लाख रुपए आई। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, वैल्यू पर इक्विटी शेयर। वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट करा, 10 लाख रुपीज था, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए 10 लाख रुपीज। अब इसके बाद आपको माइनस क्या करना है, कंपनी की प्रेफरेंशियल कैपिटल कितने थे आपके टोटल, 2 लाख रुपीज के, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 2 लाख रुपीज। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि डिविडेंड भी पेंडिंग पड़ा है। अब देखो एक बात बताओ, 2 लाख रुपए अगर आपकी टोटल, ये डिविडेंड की कैलकुलेशन है, किसकी, डिविडेंड की। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो टोटल 2 लाख रुपए अगर किसी शेयर होल्डर ने प्रेफरेंशियल के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इन्होंने कहा हुआ है कि जितना भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर हम आपको 10% इंटरेस्ट या डिविडेंड देंगे। यानी कि 2 लाख का 10% अगर करोगे तो ये तो आया 1 साल का, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि डिविडेंड जो है 2 सालों का बकाया है। तो आपको क्या करना है, 1 साल का है तो यहाँ पे आप कितना मल्टीप्लाई कर देना 2 से, यानी कि 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी, तो ये कितना होगा 20 और दूना 40,000 का। यानी कि जो आपकी वैल्यू आई कितनी है बच्चों, कैपिटल की वैल्यू तो 2 लाख है, डिविडेंड की वैल्यू कितनी है 40,000 रुपीज।
तो आप लोग यहाँ पे कितना लिखोगे 40,000 रुपीज। आप लोगों ने ये लिख लिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखो क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने दिए हुए हैं, क्वेश्चन में 80,000 कितने दिए हुए हैं 80,000 दिए हुए हैं। यानी कि आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे तो 10 लाख था आपके पास, 2 लाख अगर 10 लाख में से अगर 2,40,000 अगर माइनस करते हो डिवाइडेड बाय 80,000 अगर करते हो तो पर शेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर आप इसमें माइनस करोगे तो 7,60,000 8,72, ठीक है, और पॉइंट 8,40। यानी कि याद रखना आपके मार्केट में एक शेयर की इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है 9.50 रुपए। ये 9.50 कब आई, जब कैपिटल का भी अधिकार है और डिविडेंड का भी अधिकार है। फिर ये तो होगी कौन सी, अब अगली निकालिए हमारे को वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू। वो कैसे कैलकुलेट करनी है, जितनी भी आपको क्वेश्चन में कैपिटल दी गई है वो प्लस डिविडेंड। कैसे कैलकुलेट करोगे, कंपनी की जितनी भी कैपिटल है प्लस डिविडेंड जो भी है डिवाइडेड बाय अब यहां पे हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर का, तो टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब यहां पे कैलकुलेट करो, आपका 2 लाख ये आया था, 40,000 ये आया था, यानी कि कैपिटल आपकी 2 लाख की थी प्लस यहां पे आपका कितना है 40,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखो आपके क्वेश्चन में कितने दिए हैं 20,000, कितने दिए बच्चों 20,000। अब जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो कैपिटल 2,40,000 में, यानी कि 2,40,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000। 4 से 4 जीरो कैंसिल हो गई तो कितना आ गया 12 रुपीज। यानी कि क्या मतलब हुआ, आपको सबसे पहले चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, सबसे पहले आपको नेट एसेट निकालना है, कैपिटल प्लस डिविडेंड दोनों को राइट से, तो टोटल इनको पहला अधिकार है तो उनका हिस्सा हटा दीजिए, हटाने के बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में डिवाइड कर दीजिए। सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ, आपको ये तो इक्विटी शेयर की वैल्यू, अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू, तो आपको क्या करना था कैपिटल प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 12 रुपए। समझ में आया। इसके बाद देखो ये तो होगी पहली सिचुएशन में आपकी एक शेयर की वैल्यू कितनी आई 9.5 रुपए, और सेकंड वाले प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी आई 12 रुपए, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड सिचुएशन में देखो क्या बोला, प्रेफरेंशियल फॉर कैपिटल ओनली, सिर्फ कैपिटल का राइट है क्वेश्चन में, तो आपको कैसे निकालना है वही सेम क्वेश्चन, वैल्यू पर इक्विटी शेयर, कंपनी की जितनी भी नेट एसेट है वो ले लीजिए, उसमें से अधिकार किसका सिर्फ कैपिटल का, तो सिर्फ कैपिटल हटाइए आप यहां से सिर्फ, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। वही से 10 लाख रुपीज था आपका, उसमें से आपको क्या माइनस करना था प्रेफरेंशियल कैपिटल कितने का 2 लाख रुपीज का, तो आप लोग यहाँ पे माइनस कर दीजिए 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कितने थे 80,000। तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो 8 लाख में अगर 80,000 का डिवाइडेशन दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 10 रुपीज। यानी कि पहली सिचुएशन में आपकी इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी आ रही थी 9.5 रुपए, इसमें कितनी आ रही है 10 रुपीज। अब देखो ये तो हो गया किसका वैल्यू पर इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे आप सेकंड आपको क्या निकालना है वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर। कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट्स किसी का था सिर्फ कैपिटल का राइट्स था आप लोगों को, तो आप लोग क्या करोगे जितना भी कंपनी का कैपिटल है डिवाइडेड बाय, यानी कि प्रेफरेंशियल कैपिटल की बात कर रहा हूं। अब यहां पे नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल, ठीक है। अब यहां पे कितना है आपका कैपिटल थी आपका 2 लाख रुपीज की, तो आप लोग यहां पे लिखोगे 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल कितने थे आपके क्वेश्चन में 20,000 के थे, तो आप लोग यहां पे कितना लिखोगे
20,000 रुपीज, यानी कि वैल्यू कितनी है बच्चों 10 रुपए, यानी कि आपकी प्रेफरेंशियल की वैल्यू भी 10 रुपीज आई, इक्विटी शेयर की भी वैल्यू कितनी आई 10 रुपीज आई। ये कौन सी सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन है जिसमें आपको क्वेश्चन में बोला था अकेला कैपिटल का राइट्स हो तो क्या करोगे, कैपिटल का तो कैपिटल माइनस कर दिया, ठीक है ना, कैपिटल में नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल का डिवाइडेशन दे दिया, तो ये होगी सेकंड सिचुएशन। अब तीसरी सिचुएशन में हमें क्या कहा गया, ओनली डिविडेंड का राइट्स है, इसका राइट्स है डिविडेंड का राइट्स अगर है तो आप लोग क्या करोगे, कंपनी की जितनी भी नेट एसेट है तो यहां पे वैसे वैल्यू पर इक्विटी शेयर, वैल्यू पर इक्विटी शेयर कितना करोगे, आपकी नेट एसेट कंपनी की जितनी भी नेट एसेट है उसमें से आपको अब कैपिटल माइनस करना है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इस बार राइट्स किस चीज है, सिर्फ डिविडेंड का राइट्स है, तो आपको एरियर ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड, ठीक है, एरियर ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्या करोगे, सेम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ओके। नेट एसेट कितनी है आपके पास 10 लाख रुपीज माइनस एरियर ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड कितना था आपके पास, हमने कैलकुलेट किया था 40,000 रुपीज आया था, याद है, तो आप लोग यहाँ पे कितना करोगे, ये 40,000 कैसे है बता देता हूं, कंपनी की जो नेट एसेट प्रेफरेंशियल कैपिटल थे वो 2 लाख रुपीज के, उसका कहा गया था कि 10% हर साल डिविडेंड दिया जाएगा, ये तो हुआ 1 साल का, हमें कितना है एरियर पेंडिंग है 2 साल का, तो आप मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40,000 रुपीज, तो डिवाइड क्या करना आपको, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितने आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 80,000, तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए 80,000 का डिवाइडेशन दे दीजिए, यानी कि 10 लाख में से अगर आप 40,000 माइनस करोगे तो आएगा 9,60,000 रुपीज, उसमें आपको डिवाइड करना है कितने से 80,000 से, 40 कैंसिल आउट, 8 दूनी 16, यानी कि आपकी जो इक्विटी शेयर की वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चों 12 रुपए, समझ गए। इसके बाद आप लोगों को कैलकुलेट करना है वैल्यू पर प्रेफरेंशियल, अब वो कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको बताया था कि जो भी कंपनी की वैल्यू पर इक्विटी शेयर आए, क्या है वैल्यू पर इक्विटी शेयर जो भी वैल्यू आए उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है, और जो डिविडेंड है क्या है, जो भी एरियर है डिविडेंड का, एरियर ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल, अब यहां पे वैल्यू पर इक्विटी शेयर कितना आया था, अभी भी कैलकुलेट किया हमने, वैल्यू भी आया था, प्लस एरियर कितना आपका पेंडिंग है 40,000 रुपीज का, तो आप लोगों को यहां पे कितना लिखना होगा 40,000 रुपीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल कितने थे आपके क्वेश्चन में 20,000 रुपीज, 20,000 शेयर थे आपके, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे 20 गुना 40, यानी कि 12 और 2 14 रुपए, यानी कि क्या मतलब हुआ, आप लोगों का जो इक्विटी शेयर की जो वैल्यू आई वो तो आई 12 रुपए, और वही आपकी वैल्यू पर प्रेफरेंशियल की वैल्यू कितनी आई 14 रुपीज, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे को फोर्थ सिचुएशन में क्या बोला कि ना तो उनको देखो फोर्थ सिचुएशन में हमारे को ये बात बोली गई कि ना तो उनको नोट ना तो डिविडेंड का राइट्स है और ना ही इसके साथ साथ कैपिटल का राइट्स है, यानी कि मैंने आपको कहा था ना ही कैपिटल का और ना ही अगर डिविडेंड, दोनों का अगर राइट्स नहीं है, अधिकार पहला अधिकार नहीं है, तो आप लोग क्या करना, कंपनी की जितनी भी नेट एसेट है, कंपनी की जितनी भी नेट एसेट है डिवाइडेड बाय क्या करोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या मतलब हुआ, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कब लगाना है, जब इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू और प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू दोनों का जब सिमिलर है, तो दोनों की जितनी भी वैल्यू आएगी वो दोनों की हमेशा इक्वल आएगी। अब क्या हुआ क्वेश्चन में, आपको नेट एसेट आपके पास कितने की है, 10 लाख रुपीज की, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास कितने थे क्वेश्चन में, 80,000 रुपीज थे, प्लस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने थे क्वेश्चन में आपके पास 20,000 थे। तो जैसे आपने कैलकुलेट किया 80 और 20 कितना हुआ 1 लाख रुपीज। अगर 10 लाख में अगर आप 1 लाख का डिवाइडेशन दोगे तो आपका कितना आएगा 10 रुपीज। यानी कि ये 10 रुपीज क्या शो कर रहा है बच्चों, ये आपका वैल्यू पर इक्विटी शेयर, वैल्यू पर इक्विटी शेयर और वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, क्या समझ में आया, जब दोनों की फेस वैल्यू अगर दोनों की सेम है तो आपको जितना भी नेट एसेट है दोनों का, जितने भी प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर है उनका डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों की क्या आएगी, सिमिलर आएगी, दोनों की समान आएगी। समझ गए बच्चों। अब आप लोगों को क्या करना है, इसी क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना है। कल हम इसका लास्ट टॉपिक करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके।